इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है भाई। यूके में एक यूके यूथ मोबिलिटी वीजा ओपन होने जा रहा है जिसका नाम यूके लॉटरी वीजा भी बोलते हैं। मैं अपना सारी चीजें बताऊंगा जिसमें आपने कैसे अप्लाई करना, कौन सी साइट है। ये वीजा स्टूडेंट वीजा से अलग कैसे है और स्टूडेंट वीजा सेफ क्यों है। 2.5 से 3 लाख रुपया, 2.5 से 3 लाख रुपए का अपना फंड दिखाना है। राम राम भाई सारे ना, तो स्वागत है आपका मेरा नए व्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपने काम को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज भाई थोड़ा लेट ही स्टार्ट करा मैंने, व्लॉग 10 बज गया भाई, क्योंकि काम पे जाना था भाई। थोड़ा लेट ही हो गया हूँ मैं। बस सुबह यार उठा, अपना ब्रेकफास्ट में रात को ही बना देता हूँ वो हेल्दी सा, और ये सैंडविच बना के लेके आया भाई विद सैलेड। क्या करे भाई, टाइम नहीं था भाई कुछ बनाने का। क्या बनाते भाई, सब्जी वब्जी सुबह उठ के। तो अपना जो भी था रखा था अपना बना के ले आए। अभी करते हैं अपना काम शुरू। आज तो फुल डे स्टोर पे ही हूँ भाई, कहीं नहीं जाना, यही रात हो जाएगी। तो चलते हैं अपने काम पे, तो मिलते हैं आपको। और अभी मौसम अच्छा है भाई, मतलब ठंड है आज। बारिश नहीं है बट लेकिन दोपहर के बाद बारिश दिखा रहा है भाई। उसके बाद देखते हैं क्या रहेगा। तो अभी चलते हैं अपने काम पे, पहुंच गया हूँ बस। वहां जाके मिलता हूँ, अभी बस ओपन करनी है भाई शॉप, कुछ नहीं है, मतलब मैं नहीं कर रहा, जो भी करना है वहां जाके। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो भाई आज मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं अपना अंदर ही बैठा हूँ आज। तो आज अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ मैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है भाई, यूके में एक यूके यूथ मोबिलिटी वीजा ओपन होने जा रहा है जिसका नाम यूके लॉटरी वीजा भी बोलते हैं। ठीक है। वो ओपन कब होएगा, वो ओपन होएगा जी अपना 10 फरवरी 2026 को, और 12 फरवरी 2026 तक ओपन रहेगा। पहले कुछ घंटों में ही इसकी कुछ लिमिटेड सीट होती है भाई, पहले कुछ घंटों में ही वो फिल हो जाने वाली है। उसके बाद मैं आप तो यही रिकमेंड करूंगा कि जैसे ही वो ओपन हुए बस बैठे रहिए। यूके वीआई की साइट है, उस पर आपने जैसी ओपन हुई ना, साथ के साथ अप्लाई कर देनी है आपने। कोई कोई देर नहीं करनी है आपने किसी चीज ने लेकर भी, साथ के साथ अप्लाई कर दियो। मैं अपना सारी चीज़ें बताऊंगा जिसमें आपने कैसे अप्लाई करना, कौन सी साइट है, और अगर आपने मतलब इसमें क्या आपकी एलिजिबिलिटी चाहिए है, क्या क्या उन्होंने मांग रखा है यूके वालों ने कि हाँ। और जो अगर आपका वीज़ा आ गया तो उसके बाद आपने क्या करना, और यहाँ आने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ आने के बाद आप क्या क्या चीज़ें कर सको। ये सारी चीज़ें मैं अपने डिटेल में, डिटेल बाय डिटेल सब शेयर करूंगा मैं आज आपका। तो सबसे पहले ये समझो कि यूके मोबिलिटी यूथ वीज़ा है क्या, वो है क्या। तो यह वीज़ा अपना 2 साल के लिए मिलेगा। इसमें आप 2 साल यहाँ रह सको, यहाँ आप 2 साल काम कर सको, वो पार्ट टाइम काम कर सको, आप फुल टाइम काम कर सको, कोई इशू नहीं है। आप अपनी अगर जो भी कंपनी में आप आए, पहले अपना काम मिलेगा। अगर आपने वो कंपनी चेंज करनी है या अपना स्टोर में मिला काम या कहीं भी मिला वो अपना चेंज करना, तो वो भी आप कर सकते हो। ये वो नहीं है कि आपने एक ही एम्प्लॉयर पर डिपेंड रहना। इसमें ये कहीं भी नहीं लिख रहा है कि आपने सिर्फ एक ही एम्प्लॉयर के ऊपर ही डिपेंड रहना है। नहीं, आप कितने भी जॉब स्विच कर सकते हो, कोई इश्यू वाली बात है ही नहीं। तो ये वीजा स्टूडेंट वीजा से अलग कैसे है और स्टूडेंट वीजा सेफ क्यों है, मैं अपना वो भी बताऊंगा। स्टूडेंट वीजे से बहुत अलग वीजा है ये आपने सिर्फ 2 साल के लिए मिलेगा। स्टूडेंट वीजा क्या हो अपना 1 से 1.5 साल के लिए मिला, डिपेंड ऑन योर स्टडीज। बैचलर्स पे आओगे तो आपका 3 साल का रहेगा, मास्टर्स पे आओगे तो आपका 1 साल का वीजा रहता है, और 3-4 मंथ का आपको एक्सटेंशन मिलता है वीजे में कि आपका जो भी डेजर्टेशन असाइनमेंट्स है वो क्लियर कर ले, रिजल्ट्स आ जाए, उसके बाद आप अपना पीएसडब्ल्यू अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं यूके मोबिलिटी वीजा की, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो स्टूडेंट वीजा है वही, वो बहुत सेफ वीजा होता है। और जो आपका यूके यूथ मोबिलिटी वीजा है, ये आप ये मत सोच का हो कि यहाँ तक अगर मेरा पीआर का चांस बन गया, नहीं होया। वो पीआर का चांस नहीं है, ये डायरेक्ट रूट नहीं है पीआर का। पीआर में यूके में पीआर का कोई भी डायरेक्ट रूट है ही नहीं, पहली बात तो यही है। ठीक है, आज हम एक बात करता हूँ मैं अपना इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में कि एलिजिबिलिटी क्या चाहिए अपना। ठीक है, तो इसमें एज क्राइटेरिया रहने वाला जी आपका 18 से लेके 30 साल तक के जो भी हैं लड़के लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं, दोनों। इसमें ये नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक बंदा ही अप्लाई कर सकता है, लड़के लड़कियां कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी 18 से 30 होनी चाहिए। जब जो बंदे पूरे 30 साल के हैं, जब आपका वीजा आ जाएगा तो वो 31 ओवर नहीं होने चाहिए 31 का, जब यहाँ आवेंगे वो वीजा लेकर। इसका मतलब सीधा सा यही है, आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है जी, और आपके खाते में बैंक में आपके ही 2.5 से 3 लाख रुपया
₹2.5 से 3 लाख का अपना फंड दिखाना है। ओनली 2.5 से 3 लाख भाई। स्टूडेंट वीजा पे ना मैंने खुद 20 से 25 लाख दिखाए थे भाई फंड। इतना इतना फर्क है। और इसमें सिर्फ आपको 2.5 से 3 लाख दिखाने हैं। वीजा अप्लाई उसके बाद होगा जब लॉटरी पड़ेगी। लॉटरी बेस पे ही आपका होगा और बैलेट सिस्टम के हिसाब से ही आपको वीजा अप्लाई करना है। जब वीजा अप्लाई करोगे आपकी बायोमेट्रिक भी होगी, सब कुछ होगा, फिंगर वगैरह सब कुछ। उसके बाद ही आपका प्रिंट होके आएगा। फिर आपको यहाँ फ्लाई करके आना है। और आने के बाद भी क्या करना है मैं अपना वो भी बताऊंगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि भाई इसमें सीट बहुत ही लिमिटेड होगा। बहुत ही लिमिटेड सीट, जैसे ही ओपन होगा भाई लग जाइयो। ये लॉटरी वीजा है भाई, कोई ऐसे ही वीजा नहीं है कि स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर दोगे उसके बाद ऑफर लेटर आएगा। नहीं भाई, ये लॉटरी वीजा है। अप्लाई करके छोड़ दो। इसकी थोड़ी सी फीस है, शायद 300 350 पाउंड के आसपास है। तो वो फीस पे कर दो। उसके बाद आपकी लॉटरी पड़ेगी। जैसे ही आपकी लॉटरी पड़ेगी, आपका नाम आ गया। किस्मत आपकी अगर अच्छी है, मेरी तो भाई खैर अभी तो मैं क्या कहूँगी भाई अच्छी है, मैं यूके में बैठा, पहले नहीं थी इतनी अच्छी। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको ना जरूर वीजा मिलेगा भाई। और 2 साल के लिए वीजा है। कुछ भी ज्यादा फीस नहीं देनी है अपना, किसी एजेंट तक नहीं देने पैसे। आपने सिर्फ एनएचएस की फीस पे करनी है। यहाँ का जो एनएचएस हेल्थ सिस्टम है उसकी फीस पे करनी है आपने। और जो इमिग्रेशन वालों की फीस है सिर्फ वो देनी है, बस कुछ नहीं देना अपना। और इतना कम खर्चे में मतलब आप 3 से 4 लाख रुपए में मैक्सिमम आप यहाँ आ जाओगे। वैसे तो 2.5 3 लाख का ही मामला है। मैं 3 4 लाख ही बोल रहा हूँ। अगर आप पूरा खर्चा भी करके आओगे, आपकी शॉपिंग वोपिंग, आपका फ्लाइट टिकट जो भी है। चलिए अब वो तो बात होगी कि आपका अगर आपका यूके का वीजा आ गया तो उसके बाद आपने क्या करना है, मैं अपना वो बताऊंगा अभी। कुछ बंदे क्या सोचा भाई यहाँ आ गए यूके में, अब तो सब सेट है। ये नहीं भाई, वहीं पे तो लाइफ स्टार्ट हुई है, वहीं तो आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। यूके आने के बाद आपने सब कुछ खुद मैनेज करना। आपकी जॉब मैनेज करनी है, आपका घर, आपने खाना बनाना है या टिफिन लगवाना है, आपने आपने सफाई करनी है, अपने कपड़े धोने हैं, आपने कुछ भी करना है। आप अकेले ही हो भाई जिसको वो चीजें मैनेज करनी है। यहाँ आने के बाद विदाउट प्लानिंग मत आओ भाई। मैं सबको नहीं बोलता, विदाउट प्लानिंग कोई भी आएगा भाई कुछ भी फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है। जॉब रियलिटी बताता हूँ मैं अब आपको। कुछ बंदे क्या सोचते हैं भाई, जैसे ही हम तो इंडिया से चल दिए जी, हमें जाते ही जॉब मिल जाएगी। मिथ है भाई। आओ तब पता चलेगा कि हाँ भाई, मैं जब आया था डोर बाय डोर जाके मैंने जॉब सर्च की थी, तब जाके मुझे जॉब मिली थी। आते ही ये मत सोचो कि भाई जॉब मिलेगी, बट हाँ अपनी कोशिश जारी रखो। कुछ सोचते हैं भाई हम तो वेयर हाउस में लग जाएंगे, अमेजोन की जॉब ले लेंगे, ये है वो है। भाई अमेजोन की जॉब का पता हूँ आपको क्या दिक्कत है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है भाई। अगर आपका मान के चलो 4 महीने कॉन्ट्रैक्ट लगा, 4 महीने बाद कुछ नहीं भरोसा कि अमेजोन आपका कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है भाई। मेरा भी बड़ा है कॉन्ट्रैक्ट, अभी बड़ा है मेरा, बट आगे क्या बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा कुछ नहीं पता। कुछ नहीं कह सकते हम। इसीलिए हमारा बैकअप प्लान होना चाहिए। हमारे पास कम से कम 2 जॉब्स होनी चाहिए। अगर एक चली गई तो दूसरी है, जिससे हमारा खर्चा चले, हमें घर से ना पैसे मंगवाने पड़े। इसलिए हमारा बैकअप प्लान भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है। और कौन आए और कौन ना आए भाई, इस पे मैं वो भी बताऊंगा आपको। अगर आप घर में वेले पड़े हो भाई आपके पास ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, आपकी शादी नहीं हो रखी है, आप किसी भी कल्चर में रह सकते हो, किसी भी कंडीशन से निकल सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो भाई, तब आना यहाँ। तब फायदा है। वैसे मत सोचना भाई कि दोस्त को देख के आगे, मेरा तो दोस्त बैठा है भाई वो भी पैसे कमा रहा है मैं भी कमा लूंगा। नहीं भाई, अपने आप को देखो पहले कि आप क्या कर सकते हो, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी लो पावर है, वो चीजें देखो फिर आओ। अगर आपके पे से काम नहीं बनता ना तो मत आओ भाई। बट यूके मोबिलिटी वीजा सबसे अच्छा वीजा है, सबसे सस्ता वीजा है। बहुत कम खर्चे में आप यहाँ आ जाओगे। 2 साल के लिए वीजा मिलेगा। 2 साल अच्छे से कमाओ, बढ़िया पैसे बनाओ भाई और घर जाओ। उसके बाद आपको स्पॉन्सरशिप भी लेनी है, ले लो, मिल जाएगी। मिल जाती है भाई, यहाँ आने के बाद सब सेट हो जाएगा आपका। सबसे बढ़िया वीजा लगा मेरे को तो ये। तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। किसी के भी कोई भी अगर क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, आप कमेंट करो नीचे या मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाओ, वहाँ पर आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। नो इशू, आई एम अवेलेबल। आपको जो भी डाउट्स है मैं आपके सब डाउट्स क्लियर करूंगा। और इस व्लॉग का मैं एंड इसी बात पे करूंगा। मैं कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ भाई इस बात को लेके कि यहाँ आपको आते ही जॉब नहीं मिली। ये रियलिटी है भाई, वो बता रहा हूँ मैं।
किसी को ये लगता हो ना कि भाई ये तो भाई बोल रहा है कि यहाँ कुछ नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है भाई। यहाँ आने के बाद मैंने बहुत सी चीजें की है, मैंने अपनी फीस पे की है। मेरी मेरी बात नहीं है भाई, सभी ने की है भाई, वो सभी ने, जो भी यहाँ काम करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो आओ भाई, मैं तो सबको बोल रहा हूँ, आओ अप्लाई करो, देखो चीजों को समझो, फिर करके देखो, फिर आपको पता चलेगी चीजें। तो मैं इस व्लॉग को एक अच्छे पॉइंट पे एंड करता हूँ। ऑल द बेस्ट भाई सभी को जो अप्लाई करने वाले हैं, और जिसको भी कोई हेल्प चाहिए होगी भाई, आई एम देयर, मेरे को बता देना भाई। जिस कोई भी हेल्प चाहिए हो एकोमोडेशन को लेके, ये वो सब हेल्प मिल जाएगी भाई आपको। आप जाओ मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो, उसमें आप आओ मेरे को मैसेज करो। मैं मैं ब्रॉडकास्ट चैनल भी बनाने वाला हूँ अभी 1-2 दिन में। उसमें मैं जॉब्स भी डालूंगा, और आपको रूम फ्लैट जो भी चाहिए होगा वो भी डालूंगा भाई मैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते मैं यही व्लॉग का एंड करता हूँ। आपसे मिलता हूँ मैं अगले दिन। तो इस व्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें और चाहिए हो यूके के बारे में, मैं बैठा हूँ भाई इधर। मैं दूंगा। ओके भाई, मिलते हैं। थैंक यू।